हेलो, कैसे हैं भाई। देखो, जे थॉमसन मॉडल हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में। देखो, 9th क्लास से लगभग आप लोगों ने सीखा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, या इसका नाम जरूर सुना होगा आपने। भाई देखो, अपनी क्लास में भी 12th क्लास में भी ये सिलेबस में है, और लेकिन यहाँ पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से हो सकता है ये ना भी आए। इसका एक दूसरा नाम भी है, जीगर मेर्सडेन एक्सपेरिमेंट, इस नाम से आ सकता है, इसलिए आप इस नाम को ना भूलें। इट इज जीगर मेर्सडेन एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों जीगर एंड मेर्सडेन अपने रदरफोर्ड्स भाई साहब के दोनों एसोसिएट्स थे, और वी कैन से दैट उसके 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और अपनी ऑब्जर्वेशन अपने गुरुजी के पास ले आए, मतलब रदरफोर्ड भाई साहब के पास ले आए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का यूज करके उससे कंक्लूजन्स निकाले और दुनिया को एक बहुत ही अच्छा मॉडल दिया। हालांकि उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, लेकिन उन्होंने जब मॉडल दिया था तब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस जे थॉमसन भाई साहब ने ही एक मॉडल दिया था, उसके अलावा ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी मॉडल के बारे में। तो वी कैन से दैट मॉडल जो रदरफोर्ड्स ने मॉडल दिया उससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो ध्यान से समझिए। ये एक लेड ब्लॉक है, लेड मतलब पीबी का एक ब्लॉक है। ठीक है, इसमें एक होल है और इसके अंदर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है कि जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर सके, वो यहाँ पे रखा हुआ है। भाई ये कॉलीमेटर है, मतलब जो अल्फा रेज यहाँ से निकलेंगी उनको स्ट्रेट करने के लिए कॉलीमेटर लगा रखा है ताकि सीधा चली जाएंगी। और ये भाई गोल्ड फॉइल है। फॉइल का मतलब है कि बहुत जैसे गोल्ड की जो सीट है ना, उसको बहुत 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 ज़्यादा पतला कर दिया है। मतलब लगभग इस लेवल पर पहुंच गए कि लगभग 2-3 एटॉमिक लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, एक एटॉमिक लेयर पे नहीं, लगभग 2-3 प्रेजेंट है, लेकिन बहुत थिन हो चुकी है, इसलिए हमने लिखा गोल्ड फॉइल। एक्सपेरिमेंट में ये चीजें यूज हुई। ये जो स्क्रीन था यहाँ पे, ये ZNS स्क्रीन था, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख रहे थे। जब अब देखो हुआ क्या, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, सीधा गया गोल्ड फॉइल से टकराया। टकराने के बाद उसकी सेंसेशंस हमें इस स्क्रीन पर दिखाई दी। डिटेक्टर जो है हमारा, दिस इज द मूवेबल डिटेक्टर, ये मूवेबल डिटेक्टर है, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि अल्फा पार्टिकल कहाँ मिला। भाई गजब की डिटेक्शन हुई, गजब की ऑब्जर्वेशन हमारी हुई, और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। देखो ग्राफ क्या था और किसके बीच में था। ग्राफ था एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उनका एंगल क्या था, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। किसके रेस्पेक्ट में, स्कैटरिंग एंगल। एक मिनट भाई, एक गड़बड़ है यहाँ पे, ये था नंबर, एंगल नहीं था, ये नंबर था। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हुए वो हमने वाई एक्सिस पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड कितने थे और उनका स्कैटरिंग एंगल कितना था, वो हमने यहाँ पर प्लॉट किया। हमने क्या पाया, ध्यान से समझो। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर ही हम कंक्लूजन निकालेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन को समझ जाओगे, ये सब जो मैंने लिखा है ये अपने आप माइंड में आ जाएगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन क्या है इसको समझो। भाई ये ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर है इधर बहुत ज्यादा नंबर में है, जिनमें डिफ्लेक्शन लगभग 0 है। मतलब देखो क्या है, ऐसे पार्टिकल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिनका डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ है, जिनका डिफ्लेक्शन ना के बराबर हुआ है। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। किनकी स्ट्रेंथ, अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ। कैसे अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनका स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है, बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत है, हजारों में मान लेते हैं हम कि भाई हजारों में ऐसे थे जो बहुत कम एंगल से स्कैटर्ड हुए, 5 डिग्री से, 2 डिग्री से, 1 डिग्री से, 0 से, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब ना के बराबर डिफ्लेक्शन हुआ। दिस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का और स्कैटरिंग एंगल का ग्राफ था। अब भाई एक बात बताओ, इस ग्राफ से एक चीज पता चल रही है कि जो स्कैटरिंग एंगल लार्ज है, मतलब मान लो 150, 160, 170 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जिनका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है।
मतलब समझ रहे हो, लेट अस अज्यूम हमने आंखें बंद कर रखी है, मैंने आंखें बंद कर रखी है, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे को कहीं ऐसी जगह ले जाया गया है जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे कहा गया है कि भाई आपके हाथ में जो बॉल्स हैं, आप यहाँ अपने बैग रखा हुआ है बॉल्स का, आप बॉल्स को उठा सकते हो और फेंक सकते हो, और फेंकने के बाद आपको बताना है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। मैंने क्या किया, आप करके देखें। मैंने किया कि मैंने एक बॉल उठाई और मैंने फेंका। भाई जब मैंने इस बॉल को फेंका कुछ आवाज़ नहीं आई, तो मैंने कहा भाई आसपास खाली जगह है। मैंने इधर फेंका, इधर फेंका, इधर फेंका, ज़्यादातर केस में आवाज़ आती नहीं है, तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, मैं यही तो निकालूंगा कि भाई ज़्यादातर जगह खाली है। वही कंक्लूजन यहाँ निकला। देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट पास हो गए थे या जिनका एंगल बहुत ही स्मॉल था डिफ्लेक्शन का, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या तो स्ट्रेट पास हुए थे या स्कैटरिंग एंगल बहुत बहुत कम था। इसका मतलब मेरे भाई इस तरह की चीज़ से, इस तरह के ऑब्जर्वेशन ने हमने मतलब रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। अभी मैंने बताया, लेकिन मान लो आप बॉल लेके फेंक रहे हो और बॉल आपको लगे कि इधर से आवाज़ आई है, यार फेंकी इधर थी, इधर से आई है, इसको मतलब भाई किसी ना किसी तरीके से टकरा के इधर गई होगी वो, राइट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही होगी। सेम चीज़ यहाँ हुई कि भाई कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, देखो अब वहाँ जब बॉल इधर जा रही है तो आप क्या कह सकते हो कि भाई कोई चीज़ यहाँ पे है जिसके कारण वो इधर गई है, कुछ ऐसी ही चीज़ यहाँ पे कही गई। ध्यान से देखना कि भाई बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लार्ज था, और ऐसा पार्टिकल भी हमें देखने को मिला जो वापस आ गया। मतलब पता है क्या किया, हमने बॉल फेंकी, टकराई और वापस आ गई। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे सामने कोई रिजिड सरफेस है कि हम फुल स्पीड से फेंक रहे हैं, फुल स्पीड से वापस आ रही है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, देखो ऑब्जर्वेशन क्या थी, लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोज लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा था, और बहुत कम ऐसे थे जो मतलब एक दो था, लगभग एक था 8000 10,000 में से जो वापस आया था। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो पार्टिकल वापस आया है ना, इसका मतलब सामने एक दीवार जैसी कोई चीज़ है, एक रिजिड ऑब्जेक्ट है सामने, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए तभी वापस आ सकता है। ऐसी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कह दी गई कि भाई क्योंकि वो पार्टिकल वापस आया, इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द मास, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने क्या कहा है, एटम का मोस्ट ऑफ द मास, कौन क्या बोला मैंने, एटम का मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट ऑफ द मास एंड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, एटम का मोस्टली मास एंड लगभग, देखो लगभग मास लेकिन चार्ज पूरा का पूरा, चार्ज पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और जिस जगह पे कंसंट्रेटेड है उस जगह का नाम दिया गया न्यूक्लियस। मेरी बात समझे, कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द मास। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मास, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट मास, मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द मास, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, मास तो लगभग लेकिन पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। मतलब रदरफोर्ड भाई साहब के अकॉर्डिंग एटम जो है उसकी शक्ल ऐसी है, स्फेरिकल शेप है, लेकिन उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पूरा का पूरा, जिसके अंदर लगभग मास भी आ चुका है। ऐसी शक्ल उसने बनाई। और उसने थर्ड केस में क्या कहा कि भाई देखो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो चक्कर काट रहे हैं, आजकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये बात पता चल चुकी थी कि भाई एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस रखा है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये कंक्लूजन रदरफोर्ड भाई साहब ने बता दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे रदरफोर्ड ने। हालांकि काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी इसने ऑब्जर्व की, क्योंकि तब तक लोग थोड़ा समझदार हो चुके थे। तो भाई अच्छा मॉडल आया था तो उसमें कमियां भी बहुत निकाली लोगों ने, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही लैंडमार्क था एटम की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एटम के जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था इसकी लिमिटेशंस क्या थी। मैंने इसमें 3 बातें आपको बताई हैं, तीनों देख लेना। थर्ड पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटम को होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। 2 बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगली वीडियो में लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। ओके, गुड बाय।